नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जिस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं उसकी चर्चा करने से पहले हम कुछ तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये पहला वीडियो चिराग का है। भरत तिवारी के परिजन से मिलने पहुंचे थे 3 दिन पहले, और मुलाकात के बाद काफी गुस्से में थे और बहुत ही खरी खोटी उन्होंने अपनी ही सरकार के मुखिया को सुनाया था कि कैसे डीएसपी को की पोस्टिंग हो गई। जरा तलखी देखिए, फिर बात आगे बढ़ेगी। सुनिए। पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी बख्शा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट यहीं से सेट किया। जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात कर उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर। सुन लिए। अब जरा दूसरा वीडियो ये देखिए। अशोक चौधरी हैं, कल गए थे ये भी भरत तिवारी से मिलने के लिए, कि मतलब परिजन से काफी भावुक लग रहे हैं। 5 लाख रुपया भी दिए हैं। और जो अति पिछड़ा महादलित परिवार की वजह से भरत मरना पसंद किया, उन लोगों के बीच भी अशोक चौधरी गए। काफी गुस्से में वो वहां दिख रहे थे। खुद उस कैबिनेट के मंत्री हैं जिसके मुखिया सम्राट, और सम्राट के निर्णय के विपरीत वो वहां पहुंच गए। जब आप कैबिनेट मंत्री हैं, न्यायिक जांच का आदेश कैबिनेट का फैसला है, रिपोर्ट आया नहीं तब तक आप खुद कह दिए कि भाई नकली पिस्टल था, जबरन इनकाउंटर किया है। ये तो सीधे सीधे सरकार की चुनौती है। तो वीडियो के साथ साथ अब जरा इनकी बात सुन लीजिए। लगातार बेटे के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 13वीं खत्म हुई और उसके बाद आज लीजिएगा, और आने के बाद पिताजी से भी बात की, उनकी माँ से भी मिलने हैं। इसमें लोगों ने जाति और राजनीति दोनों घोषणा की है। बता दीजिए। और बात भी उनकी सुनी, जिसके बाद को हमने समझा कि बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो मेरे नॉलेज में, वो भी जानकारी प्राप्त हुई। हम इन सब बातों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी वो बताएंगे कि किन परिस्थितियों में क्या स्थिति है। क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर मैं कोई घटना करूँ या यहाँ कोई रहता पाया, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते। मैं खुद जिम्मेवार हूँ और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिले। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन करके, डीएसपी का प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग किया गया सर, कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया और उनकी न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सके यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है
कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँ। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहां पर क्या कर रहे थे। जब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो what was SDM doing there? What was his role and why he was present? ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक इनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज से अवगत करें। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, सर अभी हम पिलौटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती, तो न्यायिक जांच करें। किसी आईजी से भी जांच करा सकते हैं, इससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहां तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, राजतंत्र आज मुंडी जिसका कटा ईरान का शासन है, जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो, ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट्स दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिलेगा। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल विल सी कैसे इनको न्याय मिलेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पे जांच होगा। सुन लिए। अब जरा इस वीडियो को जरा देखिए। मतलब उस बयान के सीक्वेंस के साथ साथ ये चिराग के बहनोई जी हैं, यूपी के प्रभारी हैं। चिराग का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इन्होंने एक नारा दिया है। जरा उस नारा को पहले आप भी सुन लीजिए, तब फिर समझिएगा, या तब फिर चर्चा होगी कि भरत तिवारी को लेकर चिराग और फिर अशोक चौधरी अपने ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं, या फिर भरत तिवारी के सहारे यूपी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जरा अरुण जी का वो बयान सुन लीजिए। मन में है, आज बोल दूं तो साथियों मैं फिर से बोलूंगा, गूंजे धरती आसमान, और इस बार आप कहेंगे पंडित पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, चुनाव है और इस बार सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट मांगना भी है ना। वोट मांगना है कि नहीं? तो अगर वोट मांगना है, यानी कि यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, तो यहां पर तो मुझे सारे महादेव के भक्त लग रहे हैं ना। अगर महादेव के भक्त हैं तो महादेव की सबसे मजबूत अस्त्र क्या है? नहीं, महादेव का डमरू। और जब वो डमरू बजता है तो प्रलय आता है। तो मन में एक और बात है, बोल दूं, जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। तो सुन लिए, ये पॉलिटिक्स है।
मतलब भरत तिवारी के सहारे ये यूपी को साधना चाहते हैं और यूपी के उन इलाकों के को साधना चाहते हैं जो पूर्वांचल का इलाका है। आरा, बक्सर, कैमूर से सटा हुआ इलाका है। 125 सीट है इन इलाकों में, जहाँ ब्राह्मण, पासी, पासवान की आबादी बहुत कम है, सब एक साथ आ जाए, मतलब दलित और ब्राह्मण एक साथ आ जाए तो इन 125 सीटों का खेला बिगड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं 120-25 सीटों के से जुड़े हुए ब्राह्मण की बड़ी आबादी भरत तिवारी के इस शहादत मतलब उनके शब्दों में को एक अलग तरीके से रखने की कोशिश की। लखनऊ में कैंडल मार्च, यहाँ ज़बरदस्त आक्रोश, महाभोज, क्या क्या नहीं हुआ। तो उस ब्राह्मण को, सेंटिमेंट को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश चिराग कर रहे हैं और उसमें अशोक चौधरी का शामिल होना, मतलब पासवान, पासी और पंडित का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को यूपी में जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है भरत तिवारी के सहारे। इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह कॉम्बिनेशन जीत का कॉम्बिनेशन रहा है मायावती के शासनकाल में। वैसे मायावती की खुद की अपनी जाति जाठव की बड़ी आबादी है और वहाँ पंडित और बाकी कॉम्बिनेशन साथ आने के बाद मायावती ने जो तिलक, तराजू और तलवार, उसके मारो जूते चार का नारा पूरा बदल दिया था उसने। और तिलक भी साथ ले आए थे, तराजू भी साथ ले आए थे, जूता को भी साथ ले आए, सब साथ हो गए और पहली बार मायावती की सरकार बनी थी उसी कॉम्बिनेशन में। तो चिराग उस कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार में चिराग मंत्री है। ऐसे में बिना शाह और मोदी के सहमति के चिराग की हैसियत है कि यूपी में जाकर वो पैर पसारे? क्या चिराग की वो हैसियत है जो बिहार में 2020 के चुनाव में जिस ऑपरेशन का हिस्सा वो बना, बाद में फिर मौका मिलते ही फिर एनडीए में शामिल हो गया। भले इसके लिए दिखाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन 2020 का ऑपरेशन भी तो शाह और मोदी के इशारे पर ही हुआ था। ये चर्चा तो आम है। तो क्या योगी को ठिकाना लगाने के लिए 2020 की तरह यूपी में भी शाह और मोदी का कोई मॉडल काम कर रहा है? क्योंकि चिराग का ये अभियान बगैर आशीर्वाद और सहमति के संभव होता दिख नहीं रहा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अशोक चौधरी जिस लाइन पर जा रहे हैं, खुद के पास ही हैं, जिस लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या जदयू और बीजेपी के गठबंधन के बीच अशोक चौधरी की यह सियासत असहज तो नहीं कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे इन चीज़ों को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश पिछले कई दिनों से लोग कर रहे थे कि आखिर चिराग आक्रोशित क्यों है, आखिर अशोक चौधरी इतने गुस्सों में क्यों है, अरुण के उस बयान से हमें लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बहाना भरत है, निशाने पर योगी है। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।